नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे गौरव। गौरव शब्द का सामान्य अर्थ अभिमान होता है। वह अभिमान जो अपने परिवार अथवा समाज या राष्ट्र के लिए अच्छा नाम किया हो। तो हम इसमें सर्वप्रथम जीजाबाई का नाम लेते हैं। शिवाजी का नाम आप सभी जानते ही हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी की माताजी जीजाबाई थी, जिनका जन्म सिद्धखेड़ नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लखूजी जागराव था तथा माता का नाम मालसाबाई तथा जीजाबाई का जन्म 1594 में महाराष्ट्र के एक गांव सिद्धखेड़ में हुआ था। जीजाबाई की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। उनका विवाह शाहजी भोसले से हुआ। शाहजी भी निज़ाम शाह के दरबार में राजनयिक पद संभालते थे। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माताजी जीजाबाई को ही था। यानी शिवाजी के चरित्र का निर्माण किसने किया? जीजाबाई ने किया। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादा पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। तो आपको पूछा जाए कि जीजाबाई किसकी भक्त थी, तो हम इसमें बता सकते हैं तुलजा भवानी की वो भक्त थी। शिवाजी के जन्म समय में शिवनेर किले में वो रहती थी। तो कौन से किले में रहती थी, ये अगर प्रश्न आए कि शिवाजी के जन्म के समय वो कौन से किले में रही थी, तो आप शिवनेर किले में बता सकते हो। उसकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो, उसकी मंगल कामना वो करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियाँ भी सुनाती थी। यानी जब शिवाजी जब छोटे थे तो वह गुणवान बने, तेजस्वी बने और महारथी बने, इसके लिए वह उनको कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माताजी से प्राप्त हुई थी। यानी शिवाजी में इतने गुणों का जो विकास हुआ है वह जीजाबाई के कारण ही हुआ है। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से ही मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा, बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी हमारे देश में जो भी संकट आए उसको किस तरह से दूर करना है, उन सब की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को दी। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। यानी शिवाजी में इतने गुणों का विकास कैसे हुआ? यानी जीजाबाई ने इतनी स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनाई और उसके देखते हुए, उसको समझते हुए शिवाजी ने आगे कितने युद्ध लड़े और अपने जो किले की रक्षा की, और जो भी उनके सामने चुनौती आई उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और संस्कृति का स्वाभिमान जगाए रखा और अपनी संस्कृति को बनाए रखा। वो पक्के एक देशभक्त थे। फिर इसमें बताया है, सोचिए और बताइए आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं। यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनी है तो वह अपनी कक्षा में सबको सुनाए। यानी आपने भी अपने दादाजी नाना जी से कोई कहानी सुनी होगी देशभक्ति, तो आप इसमें ये कहानी इसमें बता सकते हो। अगर हमें कोई पूछे तो हम इसके ऊपर एक कहानी बता सकते हैं। तो हम इसमें क्या बताएंगे? यानी हमारे घर में हमें दादाजी या नाना जी तो कहानी सुनाते हैं, तो इसमें हम अब्दुल कलाम की कहानी सुना सकते हैं कि वह इस प्रकार के थे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें विज्ञान की पढ़ाई बहुत अधिक रुचि थी। वे दिन रात पढ़ते रहते थे। बड़े होकर वह वैज्ञानिक बने। उन्होंने देश को परमाणु बम से आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वह आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। इस तरह से हम कहानी बता सकते हैं। फिर है शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी थी। आपके जीवन की प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों है? तो हम इसमें बताएंगे कि मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है, क्योंकि
उन्होंने बिना हिंसा के अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया था। आपके अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो इसमें आप बता सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने इच्छा अनुसार बता सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या कुछ ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसमें बताया इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना होगा या फिर अच्छी पढ़ाई करके मेहनत करनी होगी, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बताया है, जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल योजना का एक रूप ऐसा बनाकर रखिए। तो हम इसमें आप स्वयं इस योजना का टाइम टेबल खुद बनाएंगे अपनी दिनचर्या के अनुसार। फिर इसमें है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को संविधान देने वाले महान नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भी भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था और भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। फिर पाठ में बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नाग वंश से संबंधित था। अगर आपको पूछा जाए कि वो किस वंश से संबंधित थे, तो आप बता सकते हैं कि नाग वंश से थे, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। यानी महार जाति है एक निम्न वर्ग के अंदर आती है। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है, यानी उन्होंने पूरे जीवन संघर्षरत रहकर ही कार्य किया था। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। यानी वह निम्न वर्ग की जाति में होने के कारण उन्हें हर जगह अपमानित होना पड़ा और उनसे अछूत तरह से व्यवहार किया गया। इसलिए उन्हें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे मुंबई गए। यानी प्रारंभिक पढ़ाई में पूर्ण करने के बाद में वो कहाँ गए, बम्बई गए थे और वहाँ कमरा छोटा सा लिया कि उनके पिता दोनों एक साथ भी नहीं रह सकते थे। यानी उनका कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र एक साथ में सो नहीं सकते थे। इतने छोटे कमरे में वो क्या करते थे, रात को पढ़ाई करते थे। वो कैसे पढ़ाई करते थे, दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत में छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी जब आज़ादी मिली तब उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी कई कानून नियम बनाने के लिए उन्हें अध्यक्षता दी गई। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। यानी ऐसे रूल नियम उन्होंने तैयार किए, उनके संविधान में उनके रूल फॉलो किए गए। आगे है सोचिए और बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली। तो हम इसमें बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमने अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा ली। यानी किसी से डरना नहीं चाहिए, डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए, तो हम इसमें बता सकते हैं कि अन्याय देखकर हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे, तो हम इसमें बता सकते हैं कि हम किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध अहिंसा से करेंगे तथा कानून का सहारा लेंगे। यानी अगर हमारे प्रति कोई अन्याय हो रहा है तो उसका सामना हम कानून का सहारा लेकर करेंगे और सहमति और सजगता से इसका फैसला लेंगे। तो हमें ये भीमराव अंबेडकर से क्या शिक्षा मिली, एक तो हमें
सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा मिली, और अन्याय को देखकर चुप नहीं रहना चाहिए ये शिक्षा मिली, और जो भी हमारी परेशानियाँ आए, विपत्तियाँ आए, उनको दूर करने और संघर्ष रहकर जीवन व्यतीत करने की शिक्षा मिली। नीचे लिखा हुआ है कि पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखिए। तो इसमें आप भीमराव अंबेडकर की पुस्तक अगर आपके पास पुस्तकालय में है तो वो लीजिए, नहीं तो आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र के में वहाँ के चोपदार तालाब से दलितों के पानी करने के लिए अधिकार हेतु जल सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन था। तो ये सब हम इसमें बता सकते हैं।